नमस्कार मित्रों, संत महात्म्य चैनल पर पुनः आपका स्वागत है। नवनाथ भक्ति सार के हिंदी संस्करण के 34 अध्याय तथा मराठी संस्करण के 4 अध्याय हम इस चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। यदि अभी तक आपने उन अध्यायों को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई प्लेलिस्ट की लिंक की सहायता से आप उन सभी अध्यायों को देख सकते हैं। मित्रों, अध्याय 34 में हमने देखा था कि वीरभद्र गोरक्षनाथ से युद्ध के परिणाम स्वरूप गोरक्षनाथ की विजय हो जाती है एवं वीरभद्र भस्म हो जाते हैं, किंतु महादेव के कारण गोरक्षनाथ वीरभद्र को पुनः जीवित कर मच्छिंद्रनाथ की विखंडित देह को लेकर पुनः प्रयाग प्रस्थान करते हैं। नियत समय पर मच्छिंद्रनाथ देह को पुनः धारण करते हैं एवं धर्मनाथ की गद्दी पर बिठाकर तीर्थ यात्रा हेतु प्रस्थान करते हैं। तत्पश्चात तीनों नाथ माणिक के पास पहुंचते हैं एवं गोरक्षनाथ माणिक को नाथ दीक्षा प्रदान कर उन्हें ब्रह्म सनातन करते हैं तथा उनके मनमौजी स्वभाव के कारण अड़बंगी नाथ नाम प्रदान कर देते हैं। चारों नाथ प्रयाग पहुंचकर धर्मनाथ के पुत्र त्रिविक्रम को राज सिंहासन पर बिठाते हैं तथा गोरक्षनाथ द्वारा धर्मनाथ को नाथ दीक्षा प्रदान की जाती है, जो आगे चलकर धर्मनाथ बीज के नाम से प्रसिद्ध होती है। मित्रों, इसके पश्चात हमने रेवणनाथ के जन्म की कथा को भी देखा था। तो चलिए अब हम इस कथा का अगला भाग यानी कि अध्याय 35 प्रारंभ करते हैं। दत्तात्रेय के प्रस्थान करने के पश्चात रेवण अपने बैलों को लेकर खेत में हल चलाने लगे। वहां रेवणनाथ ने दत्तात्रेय द्वारा दिए गए मंत्र का जाप प्रारंभ कर दिया। मंत्र के प्रभाव से महिमा नामक सिद्धि प्रकट हुई एवं रेवणनाथ से उनकी इच्छा पूछी। साक्षात महिमा देवी को देखकर रेवणनाथ आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने दत्तात्रेय के उन वचनों को याद किया, यह सिद्धि तुम्हारी सर्व मनोकामना पूर्ण करेगी। दत्तात्रेय के इन वचनों का स्मरण होते ही रेवणनाथ अत्यंत आनंदित हो गए। उन्होंने सिद्धि का परीक्षण करने हेतु उसे आदेश दिया कि वह कटी हुई धान की फसल को सोने का बना दे। रेवणनाथ के आदेशानुसार महिमा सिद्धि ने उस धान की फसल को सोने का बना दिया। यह देखकर रेवणनाथ अत्यंत हतप्रभ हो गए। तत्पश्चात उन्होंने सिद्धि से विनती की कि वे सदैव उनके साथ ही रहें। इस पर सिद्धि ने उत्तर दिया, मैं सदैव गुप्त रूप में आपके साथ रहूंगी, किंतु आप कदापि मेरे दर्शन हेतु हट न करना। सिद्धि की बात को मान्यता देकर रेवणनाथ ने उन्हें धान की फसल को पूर्ववत करने का निवेदन किया। तदुपरांत धान की फसल को पूर्ववत कर सिद्धि अंतर्ध्यान हो गई। दूसरे दिन ये विचार कर कि जब इतनी बड़ी सिद्धि मुझे प्राप्त हो चुकी है तो मैं व्यर्थ खेतों में काम करने का कष्ट क्यों उठाऊं। यह सोचकर रेवणनाथ अपने बिस्तर पर ही सोए रहे। रेवणनाथ को सोता देखकर उनके धर्मपिता सहनसारुक ने जब उन्हें उठाने का प्रयास किया तब उन्होंने उत्तर दिया, पिताजी, अब हमारे कष्ट उठाने का समय चला गया। रेवणनाथ की बात सुनकर उनके पिता को अत्यंत क्रोध आया एवं वे बोले, तुम क्या साहूकार बन गए हो जो घर बैठे ही सब कुछ मिल जाएगा। रेवणनाथ ने कहा, जी पिताजी, अब हम लोग साहूकार बन गए हैं, एक बार आप अंदर जाकर तो देखिए। तब उनकी मूर्खता भरी बात सुनकर सहनसारुक हंसते हुए अंदर गए, किंतु अंदर जाते ही वे अचंभित रह गए। वहां उन्होंने धान्य के साथ साथ सोने के मोहरों से भरी हुई बोरियां भी देखी। रेवण अवश्य ही कोई दिव्य आत्मा है, यह सोचकर सहनसारुक उनका अच्छे से ध्यान रखने लगी। रेवणनाथ का घर बुंदल गांव के रास्ते पर पड़ता था, जिस कारण रास्ते से आने जाने वाले राहगीरों का तांता लगा रहता था। सिद्धि प्राप्त होने पर रेवण आने जाने वाले राहगीरों को बुलाकर इच्छित भोजन एवं धन धान्य भी प्रदान करने लगे। अतः इस कारण रेवणनाथ रेवण सिद्ध के नाम से प्रख्यात हो गए एवं झुंड के झुंड उनके घरों में भोजन तथा धन हेतु आने जाने लगे।
एक दिन तीर्थ यात्रा हेतु निकले मच्छिंद्रनाथ का बुंदल गांव में आगमन हुआ। वहां गांव वालों से रेवणनाथ की प्रसिद्धि सुनकर उन्हें अत्यंत आश्चर्य हुआ। कौतूहलवश उन्होंने गांव वालों से रेवणनाथ की संपूर्ण जांच पड़ताल की। तत्पश्चात अंतर्दृष्टि से मच्छिंद्रनाथ ने यह जान लिया कि रेवणनाथ चमस नारायण का ही अवतार है। किंतु रेवणनाथ के गुरु कौन है, यह उन्हें पता नहीं चला। तब मच्छिंद्रनाथ भी पशु पक्षियों को बुलाकर उन्हें अपने हाथों से खिलाने लगे, उन्हें अपने कंधों पर बिठाकर उनके साथ खेलने लगे एवं ऐसा उन्होंने अपनी नित्य दिनचर्या का एक भाग बना लिया, जिस कारण वे भी गांव में प्रसिद्ध हो गए। भयंकर एवं नरभक्षी पशुओं को भी मच्छिंद्रनाथ की आज्ञा पालन करते देखकर लोगों को अत्यंत आश्चर्य हुआ। समस्त लोग मच्छिंद्रनाथ को ईश्वर का अवतार मानने लगे। मच्छिंद्रनाथ की प्रसिद्धि रेवणनाथ के कानों तक पहुंचते ही मच्छिंद्रनाथ के बारे में जानने की जिज्ञासा रेवणनाथ के मन में उत्पन्न हुई। उन्होंने महिमा सिद्धि का आवाहन किया एवं उनसे निवेदन किया, हे सिद्धि, अब आप समस्त पशु पक्षियों को मेरे अधीन कर मेरी आज्ञा मानने हेतु आदेश करें। इस पर महिमा सिद्धि ने उत्तर दिया, हे रेवण, यह करना मेरे लिए संभव नहीं है। केवल ब्रह्मज्ञानी ही ऐसे चमत्कार कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करने की इच्छा रखते हैं तो आपको भी ब्रह्मज्ञानी बनना पड़ेगा। इस पर रेवणनाथ बोले, यदि ऐसा है तो आप ही मुझे ब्रह्मज्ञानी बना दीजिए। इस पर सिद्धि ने उत्तर दिया, ऐसा करना मेरे लिए संभव नहीं है। इस हेतु आपको आपके गुरु भगवान दत्तात्रेय की शरण में जाना होगा। उनकी कृपा से पशु पक्षी तो क्या, आप देवताओं को भी अपने अधीन कर सकते हैं। सिद्धि की बात का रेवणनाथ के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। अब तो मैं ब्रह्मज्ञानी बनकर ही रहूंगा। ऐसा निश्चय कर उन्होंने घर द्वार का त्याग कर उसी स्थान की ओर प्रस्थान किया जहां उनकी दत्तात्रेय से भेंट हुई थी। उस स्थान पर पहुंचकर रेवणनाथ ने अन्न जल का त्याग कर तपश्चर्य प्रारंभ कर दिया। दत्त विरह से रेवणनाथ अत्यंत व्याकुल हो गए थे। अल्प अवधि में ही कठोर तपस्या के कारण उनका शरीर काष्ठवत हो गया। रेवणनाथ की तपस्या प्रारंभ होने का समाचार मिलते ही मच्छिंद्रनाथ को अत्यंत संतोष हुआ। किंतु रेवणनाथ के गुरु कौन हैं? यह प्रश्न अभी भी अनुत्तरित ही था। तत्पश्चात उन्होंने समस्त सिद्धियों का आवाहन कर उनसे प्रश्न किया, हे अष्ट सिद्धियों, आप में से कौन सी सिद्धि किसके आदेश पर रेवणनाथ के अधीन है? इस पर महिमा सिद्धि ने उत्तर दिया, हे मच्छिंद्रनाथ, दत्त प्रभु के आदेश पर मैं ही रेवण सिद्ध के अधीन होकर उनके आदेश का पालन करती हूँ। रेवणनाथ के गुरु के बारे में जानकर मच्छिंद्रनाथ के मन में विचार आया कि गुरु बंधु होने के नाते रेवणनाथ की सहायता करना मेरा कर्तव्य है। तत्पश्चात मच्छिंद्रनाथ ने गिरनार पर्वत की ओर प्रस्थान किया। वहां दत्त प्रभु को रेवण की अवस्था से अवगत कराकर उन पर अनुग्रह करने की प्रार्थना की। तदुपरांत दत्त प्रभु एवं मच्छिंद्रनाथ रेवणनाथ के तपस्या स्थल पर प्रकट हुए। रेवणनाथ की कठोर तपस्या को देखकर दत्त प्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने रेवणनाथ पर अपनी कृपा दृष्टि डाल उन्हें मंत्रोपदेश प्रदान कर सनाथ किया। इस कारण रेवणनाथ को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई। रेवणनाथ ने दत्त प्रभु को वंदन किया। तत्पश्चात रेवणनाथ को लेकर दत्त प्रभु ने स्वस्थान की ओर प्रस्थान किया। दत्त प्रभु ने रेवणनाथ को सभी विद्याओं में पारंगत कर नाथ दीक्षा प्रदान की एवं उन्हें देवताओं से आशीर्वाद दिलवाए तथा लोकोद्धार के कार्य हेतु तीर्थ यात्रा करने का भी आदेश दिया। गुरु दत्तात्रेय की आज्ञानुसार रेवणनाथ तीर्थ यात्रा करते हुए माण देश स्थित विटे गांव पहुंचे। वहां उन्होंने सरस्वती नामक एक ब्राह्मण के घर रात्रि विश्राम किया। उस ब्राह्मण का दुर्भाग्य था
कि उसके 6 पुत्र जन्म लेने के 7-8 दिन पश्चात ही मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। रेवणनाथ जब उस ब्राह्मण के घर पहुंचे, उस दिन ब्राह्मण के 7वें पुत्र के जन्म हुए केवल 12 दिन हुए थे एवं उस दिन उस बालक का नामकरण संस्कार किया गया था। रात्रि में जब सरस्वती रेवणनाथ के पैर दबा रहे थे, उसी समय ब्राह्मण का 7वां पुत्र भी मृत्यु को प्राप्त हो गया, किंतु अतिथि के विश्राम में कोई बाधा उत्पन्न न हो, यह सोचकर उन्होंने अपना शोक प्रकट नहीं किया। प्रातः काल रेवणनाथ के जागने पर सरस्वती ने अपने 7वें पुत्र की मृत्यु की सूचना के साथ ही अपने 6 पुत्रों की मृत्यु का वृत्तांत भी नाथ को बताया। नाथ को उस ब्राह्मण पर दया आ गई। उन्होंने ब्राह्मण को 3 दिन तक बालक के शव को सुरक्षित रखने का आदेश देकर तत्परता से यमलोक की ओर प्रस्थान किया। यमलोक पहुंचकर रेवणनाथ ने यमराज को चुनौती दी कि वे या तो ब्राह्मण के 7 पुत्रों को लौटाएं या फिर उनसे युद्ध करें। धर्म संकट में फंसे यमराज ने रेवणनाथ से विनती की कि वे धर्मानुसार ब्राह्मण के 7 पुत्रों को लौटाने में असमर्थ हैं, अतः कार्य सिद्धि हेतु वे भगवान शंकर के पास जाएं। यमराज की विनती को मान्यता देकर रेवणनाथ ने कैलाश की ओर प्रस्थान किया। तो मित्रों, नवनाथ भक्ति सार का 35वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आपको हमारे बनाए हुए वीडियोस पसंद आ रहे हैं। मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें इसी प्रकार के और भी अधिक वीडियोस बनाने की प्रेरणा प्रदान करता है। साथ ही मित्रों, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हम जो भी वीडियोस बनाते हैं उनके नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएं। एवं मित्रों, हमारे द्वारा बनाए हुए वीडियोस आपको अच्छे लगते हो तो कृपया उन्हें ज्यादा से ज्यादा लाइक एवं शेयर करें। नमस्कार।